हेलो, दिस इज़ लवप्रीत जरोरे एंड आई वेलकम्स यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट। अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने प्रोनाउन के बेसिक सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर्स में हम प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेशन करेंगे या फिर आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने सबसे पहले अगर वो प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो वो देखनी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे वन मस्ट बी लॉयल टू आर्ट्स। अब मैंने आपको कुछ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन कराए थे। ठीक है, तो उसमें क्या था, वन मस्ट बी लॉयल टू आर्ट्स, मतलब हमें क्या है, अपनी ही इमेज देखनी होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, वन सेल्फ आएगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास अगर यहाँ पे लिखा होता ही, तो क्या होता है, यहाँ पे हिमसेल्फ आता। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे हर लिखा होता तो मैं क्या लिखती, हर सेल्फ लिखती। तो बेसिकली दिस अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट गिवन होगा, आप अपना प्रोनाउन भी है वो उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। आपका जो प्रोनाउन है वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है, देन फिर वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द 2 ब्रदर्स हेल्प्ड। अब आपको मैंने बताया था जो प्रोनाउन होते हैं जिनमें ये वाले थे, 2 ब्रदर थे या फिर ज़्यादा थे, तो उनमें कैसे यूज़ होते हैं। 2 कराए थे मैंने, एक तो मैंने कराया था ईच अदर और एक मैंने कराया था वन अनदर। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, ईच अदर। ठीक है, अनदर वन इज़ वन अनदर। तो बेसिकली ईच अदर हम तब लगाते हैं जब आप 2 की बात करते हैं। जैसे अगर मैं 2 पर्सन की बात करूँ तब आप क्या लगाओगे, ईच अदर। बट अगर आप 2 से ज़्यादा की बात करते हैं तब आप क्या लगाते हैं, वन अनदर। सो सेकेंड क्वेश्चन में है द 2। अब मेरे पास कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। द 2 ब्रदर्स हेल्प, क्या आएगा यहाँ पे, ईच अदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है शी इज़ द गर्ल। ठीक है, मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, शी इज़ द गर्ल डैश आई थिंक टीचेस इंग्लिश। अब मुझे बताओ, जो आपके पास ये आई थिंक है, ये मेरे पास क्या है, मेरा इम्प्रॉपर या फिर आप बोल सकते हो इसे इनकम्प्लीट क्लोज है। ठीक है, और जो भी मेरे पास ऐसे क्लोज होते हैं हम उनको अपने, जब हम प्रोनाउन या फिर हम कोई एडजेक्टिव वगैरह लगाते हैं हम उन्हें कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो आप इसके बिना अपना सेंटेंस देखो, शी इज़ द गर्ल डैश टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा, हु आएगा। ठीक है, शी इज़ द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज़ योर फेवरेट कुजीन। बेसिकली कुजीन होता है कभी भी आपकी जो फेमस डिश हो, जैसे आप मतलब कहीं आप राजस्थान वगैरह जाओगे तो वहाँ की फेमस डिश क्या है, दाल बाटी है। आप हरियाणा में खाओगे तो यहाँ पे अपनी, तो सबकी जो है अपनी एक फेमस डिश है, तो हम उस फेमस डिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुजीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर डैश इज़ योर फेवरेट कुजीन। अब मेरे पास बताओ, जो उसके पास कुजीन है उसके पास कितने हैं, उसके पास कितने ऑप्शन है किसी चीज़ को सिलेक्ट करो, उसके पास इनफाइनाइट ऑप्शन हुए। ठीक है, वो राजस्थान की फेमस बोल सकता है, वो केरल की फेमस बोल सकता है, वो हरियाणा की फेमस बोल सकता है, वो पंजाब की, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, बहुत ऑप्शन हो गए। अब जब बहुत ऑप्शन हो गए तो हम वट लगाते हैं या विच लगाते हैं। कराया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि जब भी हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे हम अपना क्या यूज़ करेंगे, वट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर ऑल स्टूडेंट्स ग्रीट। अब जैसे आप लोग सुबह एक दूसरे से मिलते हो तो आप लोग गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते होंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग है कि मेरे पास सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्होंने ग्रीट करा, एक दूसरे को करा। अब मुझे बताओ ये एक दूसरा ईच अदर वाला होगा इंग्लिश में या फिर वन अनदर वाला होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कराया था कि ईच अदर में आप क्या यूज़ करते हो, जब 2 पर्सन होते हैं। वन अनदर आप तब यूज़ करते हो जब आप 2 से ज़्यादा पर्सन होते हो। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स ग्रीट ईच अदर। और jहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं होता, आप मान के चलते हो प्लूरल में कि वो हमेशा क्या है, 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल स्टूडेंट्स ग्रीट वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट इज शी डिवाइडेड द मनी डैश यू एंड मी। मैंने आपको 2 चीज़ें यूज़ करनी सिखाई थी, एक था आपके पास अमंग
एक था आपके पास बिटवीन। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों में कि बिटवीन आप तब यूज़ करते हो जब दो चीज़ों की बात हो रही होती है। ठीक है, अमंग आप तब यूज़ करते हो जब दो से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है। अब यहाँ पे क्या बोला है उसने, शी डिवाइडेड द मनी। ठीक है, उसने मनी को डिवाइड करा है किस किस के बीच में, यू एंड मी। तो एक तो मेरे पास ये पर्सन हो गया, एक मेरे पास ये हो गया, तो मेरे पास सिर्फ कितने पर्सन है यहाँ पे, दो। तो मैं क्या लगाऊंगी, बिटवीन लगाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज माइन, ही इज़ द पर्सन डैश आई एडमायर। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस हो, आप हो या होम में कंफ्यूज हो, आप हमेशा चेक कर सकते हो कि अगर आपकी वर्ब, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे टीचर्स क्या थी, मेरी वर्ब थी, अगर ये वर्ब मेरी बाद में आ रही है तो मैं क्या लगाऊंगी, हु लगाऊंगी, और अगर मेरी ये वर्ब पहले आई है तो मैं क्या लगाऊंगी, whom लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, whom लिखूंगी। he is the person whom I admire the most। तो यहाँ पे आपके थे, हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के थे, इसमें आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन क्या है, अलग उससे है, अलग प्रोनाउन से है। ऐसे ही आपके पास अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मेरे बेसिकली कौन कौन सा आता है, ईदर आता है, नीदर आता है, ईच आता है, नन आता है और एवरी आता है। ये पांच मेरे पास क्या होते हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन की एक बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन यूज़ करोगे, आप जैसे मैं लिखती हूँ नीदर ऑफ, ठीक है, जब भी आप, जैसे मेरे पास क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ मेरा, मैंने इसे लिखा, इसके बाद मेरा हमेशा जो सब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा वो मेरा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, गर्ल्स मेरे पास यहाँ क्या है, प्लूरल है। एंड उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इसके बाद हमेशा क्या आएगी, मेरी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा इस रूल से, ठीक है, इज आएगा क्योंकि मुझे पता है आर मेरे पास प्लूरल के लिए यूज़ होता है और इज मेरे पास सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज माइन, आपको सेम इसे उससे ये सारे क्वेश्चंस क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ईच ऑफ द टू बॉयज। अब ईच ऑफ मेरे पास क्या है, मेरा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब प्लूरल मेरे पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे बॉयज सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है हैज़ हैव अ नोटबुक। अब मुझे बताओ, हैव मेरे पास क्या होता है, प्लूरल वर्ब होती है, और हैज़ मेरे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज माइन आइदर ऑफ देम। अब मेरे पास आइदर भी मेरे पास क्या है, मेरा प्रोनाउन है, तो आइदर ऑफ देम। अब मैं देम किसके लिए यूज़ करती हूँ, जब भी मेरे पास प्लूरल में कोई चीज़ होती है तब मैं उसके लिए क्या यूज़ करती हूँ, देम यूज़ करती हूँ। आइदर ऑफ देम डैश इज़ और आर गोइंग टू दिल्ली। अब मुझे पता है प्लूरल तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा सब्जेक्ट आएगा, एंड सिंगुलर मेरे पास क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो आइदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट आपके पास है, आपके पास दो प्रोनाउन बचते हैं, फर्स्ट इज नन एंड सेकंड इज नीदर। अब हमें पता करना है कि आप नीदर कब यूज़ करोगे अपने सेंटेंसेस में और नन कब यूज़ करोगे। ठीक है, नीदर होता है जब भी आपके पास दो बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी दो पर्सन हो या फिर दो चीज़ें हो। ठीक है, आपके पास जब भी, जैसे मैं मान लूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं और किसी ने भी एग्ज़ाम मेरा क्लियर जो है नहीं करा। ठीक है, दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा, तो मैं क्या बोलूँगी, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज़ क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो जब भी मेरे पास दो चीज़ों की बात हो रही होगी, ठीक है, कितनी चीज़ों की बात हो रही है, दो चीज़ों की, मैं क्या यूज़ करूँगी, नीदर यूज़ करूँगी। एंड अगर मेरे को नन यूज़ करना है तो मैं वो किसके लिए यूज़ करूँगी, हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करूँगी। जैसे आपके पास मैं बोल दूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, काफ़ी सारे हो गए। अब आपको पता है कि उनमें से कोई भी क्या है, टाइम पर नहीं आए, तो तुम उसे क्या लिखोगे,
none of the students came on time। तो बेसिकली आपको नन कहाँ यूज़ करना है और आपको नीदर कहाँ यूज़ करना है। नीदर हम यूज़ करते हैं कि जब दोनों में से आप किसी को भी कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं। एंड नन आप यूज़ करते हो जब भी आपके पास प्लूरल रहता है, ठीक है। तो नन के लिए आप प्लूरल यूज़ करोगे एंड नीदर के लिए आपके पास सिर्फ 2 पर्सन होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। डैश ऑफ द 4 फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम। अब बताओ उसकी मदद जो है 4 दोस्तों में से किसी ने भी नहीं करी। अब मेरे पास 4 क्या है, 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा 4 है तो मैं नीदर यूज़ करूँगी या नन यूज़ करूँगी, यहाँ मेरा आएगा नन। एंड नेक्स्ट इज माइन कि जब भी आपके पास 2 है, अब यहाँ आपके पास क्या गिवन है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश ऑफ द 2 एम्प्लॉयज़ गेट प्रमोशन। तो क्या आएगा, नीदर ऑफ द 2 एम्प्लॉयज़ गेट प्रमोशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस याद रखना है कि जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मतलब इधर है, नीदर है, ईच है, नन है एंड एवरी है, आपको प्लूरल क्या है, नाउन यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, प्रोनाउन यूज़ करना है एंड उसी के साथ आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। और दूसरा नीदर में क्या होता है कि आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं। एंड नन होता है जब आपके पास 2 से ज़्यादा पर्सन हो, तब आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज माइन, आप आइदर कब यूज़ करते हो, ठीक है, आइदर कब यूज़ करते हो। ईच एंड एवरी का तो आपको पता ही है कि हम कैसे ही नहीं यूज़ करते हैं। आइदर होता है आपके पास 2 पर्सन है, ठीक है, या फिर आपके पास 2 चीज़ें, आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, बट आपको ये नहीं पता कि आपको किसे चूज़। जैसे मैं लिखूँ आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज मॉनिटर। अब आपको ये तो पता है कि उनमें से कोई एक मॉनिटर है, बट यू आर नॉट स्पेसिफिक कि आपके पास कौन सा स्टूडेंट क्या है, मॉनिटर है। तब आप क्या मेंशन करोगे, आइदर मेंशन करोगे जब आपको 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैं लिखूं डैश ऑफ द 2 सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट। आपको पता है कि कोई ना कोई सिस्टर उसमें से क्या है, इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इधर लगाओगे कि मतलब एक तो मुझे पास पता है कि इंटेलिजेंट है, बट आप कंफर्म नहीं हो कि कौन आपके पास इंटेलिजेंट है। तो यहाँ तक तो थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज आर ऑर्डरिंग ऑफ प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास प्रोनाउन में आपको ग्रामेटिकल कोई एरर ना दिखे, ठीक है, आपको ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं दिख रहा है कि मतलब पूरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही से फ्रेम हुआ है, तब आप क्या देखोगे, क्या हमारे प्रोनाउंस की ऑर्डरिंग जो है क्या वो सही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी जनरल केसेस होंगे, ठीक है, नॉर्मल बात होगी या फिर आपके पास जनरल केसेस होंगे, तब मेरे प्रोनाउन की ऑर्डरिंग क्या रहेगी, आप सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, देन यू विल राइट योर थर्ड पर्सन एंड देन एट लास्ट इज योर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें कोई नेगेटिव बात हो रही होगी या फिर उनमें आपको कोई एक्शन, जैसे कोई आपको एक्शन रिसीव हो रहा होगा, तब आप क्या ऑर्डरिंग करेंगे, 1 2 3। इतनी सी बात याद है, मैंने ऑर्डरिंग ऑफ प्रोनाउन में कराई थी। अब ये वाला सेंटेंस है, इसमें क्या है, आई ही, आई मेरे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ही मेरे पास क्या है, थर्ड पर्सन है, यू मेरे पास क्या है, सेकंड पर्सन है। शैल स्टडी फॉर एग्जाम, आपको पता ही है सेंटेंस क्या है, बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, बहुत जनरल सेंटेंस की जो है बात हो रही है, बहुत नॉर्मली बात है। तो इसमें ऑर्डरिंग क्या रहेगी, 2 3 1। बताओ क्या मेरे पास इसमें ऑर्डरिंग सही है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले किसको रखोगे, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन क्या है, यू, ठीक है। फिर आप किसको प्लेस दोगे, अपने थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन क्या है आपका, ही, यू ही एंड देन लास्ट इज योर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई, यू ही एंड आई shall study for एग्जाम,
ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई भी जनरल सेंटेंस होगा आप उसमें प्रोनाउन की ऑर्डरिंग करेंगे, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड देन एट लास्ट इज योर फर्स्ट पर्सन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा अलग केस है। इसमें क्या है, सेंटेंस में क्या है, थोड़ी नेगेटिव बात हो रही होती है और कुछ ना कुछ आपको एक्शन मिल रहा होता है, तब आप प्रोनाउन की ऑर्डरिंग करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड एट लास्ट इज योर थर्ड पर्सन। सो यू मेरे पास यहाँ क्या है, सेकंड पर्सन, ही मेरे पास क्या है, थर्ड पर्सन, आई मेरे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब बताओ इसमें सेंटेंस में क्या बात हो रही है, हैव डन मिसचीफ, मतलब हमने कोई ना कोई गलती करी है, एंड विल बी पनिश्ड, हमने गलती भी करी और हमें पनिशमेंट भी मिलेगी, तो ये नेगेटिव भी है और इसमें क्या है, एक्शन भी रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे होगा आप इनकी ऑर्डरिंग करेंगे 1 2 3 के अकॉर्डिंग। अब 1 देखो आपका फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड पर्सन इज यू एंड एट लास्ट इज थर्ड पर्सन, ही have done mischief and will be punished। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर है। जब भी आपके पास जनरल सेंटेंसेस है, मेरे पास नॉर्मल बातें हैं, आप याद रखोगे कि आपको हमेशा अपने आप को लास्ट में प्रेफरेंस देनी है। अपने आप को मतलब जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा वो लास्ट में एंड देन सेकंड थ्री। सेकंड में है आपके पास जब नेगेटिव होते हैं या फिर आपके पास कोई एक्शन रिसीव हो रहा होता है, तब आप क्या करते हो, अपने प्रोनाउन की ऑर्डरिंग पहले सबसे पहले अपना बताओगे, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का, इसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन की ऑर्डरिंग करोगे। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट है वो हमारे पास खत्म हो गया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।